नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पारा गिरने से पड़ रही कड़ाके की ठंड, प्रभावित होने लगा जनजीवन। फूड इंस्पेक्टर कर रहे वसूली, जनप्रतिनिधियों ने की शिकायत। अब मिडिल स्कूल के शिक्षक संभालेंगे कमान, प्राइमरी के शिक्षक हड़ताल पर। और कोरोना के मामले हुए कम, केवल 13 पॉजिटिव चिन्हांकित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सर्दी के बीच कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घर के आंगन, सड़क व चौक चौराहों में लोग धूप सेकने निकले हैं। उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदल चुका है। न्यूनतम तापमान में भले ही 0.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन ठंड का तेवर कम नहीं हुआ है। रविवार शीतलहर जैसी स्थिति थी। दिन में शुष्क हवाएं चलने से ठंडक बनी रही। मौसम वेधशाला लालपुर के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एचपी चंद्रा के मुताबिक सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग के कुछ पैकेज, दुर्ग संभाग के कुछ पैकेज में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। चूंकि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान में काफी गिरावट हो चुकी है, इसलिए उत्तर और मध्य में बहुत ज्यादा और गिरावट की संभावना कम है। बस्तर संभाग के जिलों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इसी के आसपास है, इसलिए वहां अभी और गिरावट होने की संभावना है, जिसके कारण बस्तर संभाग के कुछ पैकेज में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना बढ़ रही है। स्वर्गीय शेख गफ्फार मेमोरियल ट्रॉफी फ्लड लाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सोसाइटी प्रीमियर लीग 2021 के चौथे दिन के मैच में अग्रवाल समाज, प्रजापति तथा ब्राह्मण समाज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने मैच आसानी से
बिलासपुर जगदलपुर हवाई अड्डे पर नॉन आरसीए उड़ानों पर भी एविएशन फ्यूल पर वैट की दर 4% से घटाकर 1% करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा गया है। यह पत्र छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने लिखा है। इसके साथ ही यहां से देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ की आवश्यकता भी बताई है। इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष श्रीवास्तव का कहना है कि बिलासपुर व जगदलपुर हवाई अड्डे से अभी दिन में 1 या 2 विमान ही उड़ान भरते हैं। उड़ान योजना आरसीएस में शामिल मार्गों पर उड़ने वाले विमानों को ही एविएशन फ्यूल पर वैट की दर 4% की जगह 1% लग रही है। नॉन आरसीएस उड़ानों पर इसके विपरीत यानी वैट की दर 4% है। राज्य शासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बिलासपुर व जगदलपुर हवाई अड्डे से देश के अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्गों को केंद्र सरकार ने अब तक उड़ान योजना में शामिल नहीं किया है। इस वजह से निजी एयरलाइंस कंपनियां इन शहरों से नई उड़ानें नहीं चला रही हैं, जबकि इन जगहों पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मस्तूरी ब्लॉक के पीडीएस के तहत राशन दुकान का संचालन करने वाले दुकान संचालकों की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। अवैध उगाही से परेशान दुकान संचालकों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से फूड इंस्पेक्टर को हटवाने की मांग की है, जिसको लेकर मंगलवार को जनपद पंचायत मस्तूरी के पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मस्तूरी और सेवा ब्लॉक में पदस्थ आशीष दीवान और प्रीति चौबे के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि दोनों ही खाद्य निरीक्षक आशीष दीवान और प्रीति चौबे ने सीपत और मस्तूरी क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। अपनी ऊंची पहुंच का दोष दिखाकर क्षेत्र के दुकान संचालकों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। यही नहीं, जांच के नाम में उनके द्वारा कभी भी कहीं भी पैसे की मांग की जा रही है। लिखित शिकायत करते हुए जनप्रतिनिधियों ने बताया कि खाद्य निरीक्षक आशीष दीवान द्वारा ब्लॉक के प्रत्येक दुकान से 1100 महीने की वसूली की जाती है। इसके अलावा होली दीपावली में अलग से राशि की मांग भी की जाती है। इन सब के बावजूद कभी भी दुकान वापस लेने के नाम पर दुकान संचालकों को डरा धमकाकर पैसे की मांग की जाती है। राशन दुकान संचालक करने वाले समूह के पदाधिकारियों ने बताया कि खाद्य निरीक्षक बात बात पर पैसों की मांग करते हैं। पैसा नहीं देने पर दुर्व्यवहार कर एफआईआर कराने की चेतावनी भी देते हैं। समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में, जैसे मान लो मैं सीपत क्षेत्र में निवास करता हूँ, मेरे क्षेत्र में सारी दुकानों में राशन तो सभी गांव में होता है, बिक्री होता है। तो राशन विक्रेताओं द्वारा पिछले 2-4 महीने से मेरे पास बोल रहे थे कि हमको फूड इंस्पेक्टर बहुत परेशान कर रहा है, बिना शिकायत को जांच करने पहुंच जाते हैं, हमको धमकी देता है कि हमको इतना पैसे चाहिए तो हम आपको पर कार्रवाई नहीं करनी तो कार्रवाई करा देंगे। शिकायत तभी किया जाता है जब कहीं शिकायत होता है ग्रामीणों के द्वारा। ग्रामीणों के द्वारा राशन में कहीं कोई शिकायत नहीं है। अभी जैसे कोरोना काल के समय जो विक्रेता लोग मतलब चावल बिक्री किए थे, उसका पैसा आया था कमीशन, तो कई पंचायत में 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख आया है। तो उसमें फूड इंस्पेक्टर द्वारा ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि इतना पैसा हमको दो, नहीं तो आपको पर कार्रवाई करनी। कई पंचायत में गए हैं, सरपंच लोग भी मेरे को आगे बोले। मैं निर्माण समिति का सभापति हूँ जनपद पंचायत मस्तूरी का, तो मेरे को आगे बोले मेरे पास 15 से 17 राशन विक्रेताओं का लिखित में साइन है कि हमसे पैसा को वसूली करता है, 1100 रुपये अलग लेता है, होली दिवाली के समय अलग पैसा मांगता है और अभी पैसा अलग मांग रहा है। तो कितना बर्दाश्त। शिकायत ये है कि फूड इंस्पेक्टर के द्वारा बोला जाता है कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरा हाई स्रोत है, कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, जहाँ जाना है जाओ। और आम जनता का शिकायत की कुछ जगह कुछ सोसाइटी संचालकों का संरक्षण दिया जाता है इनके द्वारा मोटी रकम लेकर के, और वितरण तो संचालकों के द्वारा भी कम किया जाता है ना। यही शिकायत लेकर के आए। मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने 30 से अधिक फरियादियों के आवेदनों की सुनवाई की। हालांकि बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहां पहुंचे थे, जिन्होंने बारी बारी से अपनी समस्या, शिकायत और मांग से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। जहां जन चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले भर से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में सहायक शिक्षकों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अध्ययन अध्यापन की उचित व्यवस्था करने जोर आजमाइश लगा रही है। एक ओर छमाही परीक्षा सर पर है तो वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शाला के शिक्षक हड़ताल पर हैं। ऐसे में उस स्कूल के संचालन के साथ परीक्षा के परिणाम को लेकर शिक्षा विभाग के माथे में चिंता की लकीर खिंच गई है। इसके मद्देनजर विभाग ने जिले में संकुल स्तर शिक्षकों की उचित व्यवस्था करने निर्देशित किया है, जहां मिडिल और हाई स्कूल के शिक्षकों द्वारा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि उक्त व्यवस्था अस्थायी तौर पर की गई है, जिससे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी की समस्या सामने आ रही है। इधर हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई करने डीपीआई द्वारा मंगाए गए जानकारी से अब तक कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी शिक्षक जिले में नहीं है जिन्होंने बिना पूर्व सूचना के हड़ताल में शामिल हुए हैं। बहरहाल शिक्षा विभाग ने जिले के 4018 शिक्षकों की सूची डीपीआई को भेज दी है, जहां सूचना उपरांत छुट्टी लिए जाने के बाद सामने आ रही है। इस बीच 29 दिसंबर से शुरू होने वाली छमाही परीक्षा को लेकर अब भी शिक्षा विभाग कोई निर्णायक फैसला नहीं ले पा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 22 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए 27 एवं 30 दिसंबर को विशेष अवकाशकालीन पीठ उपलब्ध रहेगा। 27 दिसंबर की पीठ में सुनवाई के लिए 24 दिसंबर तक प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी प्रकार 30 दिसंबर की पीठ के लिए 20 दिसंबर तक रजिस्ट्री करानी होगी। अवकाशकालीन पीठ में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, जमानत व वन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मस्तूरी विधायक के नेतृत्व में मंगलवार को ग्राम कर्रा के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्या जिला कलेक्टर के सामने जनदर्शन के दौरान रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि विगत कुछ महीनों से भारी भरकम बिजली बिल ग्रामीणों को मिल रहा है। इसमें CSPDCL के जिम्मेदार अधिकारी भी कोई मुनासिब जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा गांव में पहुंच मार्ग भी जर्जर होने की शिकायत ग्रामीणों ने की है, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 15 वर्षों से ग्राम
कर्रा के मुख्य सड़क जर्जर है, जिसमें आवाजाही के दौरान कई बार दुर्घटना भी घट चुकी है। इसके बाद भी स्थानीय स्तर पर कोई भी उचित निर्णय रोड निर्माण कार्य के लिए नहीं लिया गया है। इस बीच ग्रामीणों ने बताया कि विगत कई महीनों से प्रत्येक ग्रामीणों को 10 से 60 हजार के बीच बिजली बिल दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब उनकी आय ही उतनी नहीं है जितनी उन्हें बिजली बिल थमाई जा रही है, तो आखिर उसका भुगतान वो कैसे कर पाएंगे। इधर मामले में जानकारों की माने तो पूर्व में हुए बिजली बिल घोटाले के बाद से ही ग्राम कर्रा में छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनाप शनाप बिल भेजा जा रहा है, जिसको लेकर ना तो कोई उचित जांच हो रही और ना ही कोई सुनवाई की जा रही है। ऐसे में निराश ग्रामीणों ने अब मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कोरोना काल संकट काल के दौरान देश भर में जरूरतमंदों की मदद कर सुर्खियों में आए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। सोनू सूद का सपना है कि लोगों की मदद कोरोना में जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, उसी तरह हॉस्पिटल खोलकर गरीबों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। शहर के नरैया तालाब से लगी करीब 4 एकड़ जमीन रायपुर नगर निगम सूद को देने की तैयारी कर रही है। महापौर एजाज ढेबर ने जमीन का चिन्हांकन कर लिया है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 में सोनू सूद रायपुर आकर इस संबंध में MOU करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद रायपुर निवासी नायडू परिवार के दामाद हैं। इसी परिवार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए वे पिछले दिनों रायपुर आए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात महापौर एजाज ढेबर से हुई। सोनू सूद ने चर्चा के दौरान महापौर को बताया था कि वे रायपुर में चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की इच्छा रखते हैं। यह हॉस्पिटल एक बड़े ग्रुप का होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 13 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में सोमवार तक कोविड-19 की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या 10,07,412 हो गई है। वहीं 13 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वहीं 28 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुर्ग में 3, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर में 2-2, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बलौदाबाजार में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक 10,07,412 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9,93,513 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 304 मरीज उपचाराधीन हैं। वायरस से संक्रमित 13,595 लोगों की मौत हुई है। जिले में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो गई है, लेकिन अब भी हर दिन संक्रमित मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को कुल 1,481 संदेहियों का कोरोना टेस्ट किया गया था। इसमें से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि मंगला चौक निवासी वृद्ध पति पत्नी को सर्दी बुखार था, जहां RT-PCR टेस्ट कराने पर दोनों कोरोना संक्रमित निकले हैं, जबकि दंपति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। राहत की बात यह है कि पति पत्नी में किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। इधर कोरोना वायरस इन दिनों एक बार फिर जिले में संदेहियों के जांच में गति लाने के निर्देश विभाग को मिले हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।